प्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमल प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा पृथु ने देवर्षि नाथ जी से पूछा कि हे भगवान, भगवान विष्णु की और देवताओं की प्रदक्षिणा का पुण्य क्या होता है? देवताओं की प्रदक्षिणा किस प्रकार से करनी चाहिए? भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा कैसे करनी चाहिए? नारद जी कहते हैं, राजन, प्रदक्षिणा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी स्थान की, तीर्थ की परिक्रमा करो तो उसका फल अनंत हो जाता है। देवी की हमेशा एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3 और शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। पितरों की 4 परिक्रमा अथवा 3 अथवा 1, और जो लोग भगवान विष्णु की 4 या 7 परिक्रमा करते हैं उनके सारे धर्मादिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान विष्णु की हवन की 4 या 7 की जाती हैं। ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनाते हैं। देवस मनवंतर में बृहस्पति और इंद्र का संवाद हुआ था। देवस मनवंतर जो सूर्य के पुत्र थे, उस कल्प में एक समय पर देवराज इंद्र बृहस्पति से कहते हैं कि गुरुदेव, आप सभी तत्वों के अर्थ को जानते हो। जब ये हमारा ब्रह्म कल्प नहीं था तो पहले कल्प में सृष्टि कैसे थी? देवी देवता कैसे थे? इंद्र कैसा था? इंद्र का कर्म कैसा था? अग्नि, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा कैसे थे? कैसी सृष्टि चलती होगी? बृहस्पति कहने लगे कि हे देवराज, उस समय की बात को हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमारी रचना भी इसी सृष्टि में हुई है। और सृष्टि का यह नहीं कि सृष्टि अभी से रची गई है। अभी भगवान की विष्णु की नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ये तो ना जाने कब से चला आ रहा है। तभी तो कहते हैं ना, आदि मध्य तथांत से गुण आपका ही गा रहे, करती सदैव नमो नमः पर पार नाथ न पा रहे। वेद की श्रुतियां स्वयं परमात्मा से कहती हैं कि हे प्रभु, हम ना जाने कब से आपकी स्तुति कर रहे हैं, जब से आपने रचे हैं, परंतु आपका ना तो आदि मिल रहा कि आपकी शुरुआत कब से हुई है, आप कैसे उत्पन्न हुए थे। जब कहते हैं ना, ज्यादा चक्कर में पड़ना भी बेकार है। किसी भी चक्कर में अगर हम ज्ञानी बनने के चक्कर में या किसी चक्र तक पहुंचने के चक्कर में रहेंगे, जीवन भर भटकते रहेंगे, हम पागल हो जाएंगे पर पा नहीं पाएंगे। क्योंकि न जाने सृष्टि कब से रच रही है और इसका कब अंत होगा। इसका अंत भी कभी नहीं होता। अंत होता है, दोबारा फिर रचते हैं, पर उसका अंत नहीं होता। जो बार बार रच रहा है, बिगाड़ रहा है, उसका ना मध्य है, ना आद है, ना अंत है। क्योंकि स्वयं परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अयमे वासमे वाग्रे नारित्रम पश्चाजम यदि सस्य यो वशिष्य सोष्मम रीतियता प्रतीयति न प्रतीयत चादि तद्विद्या दास नो माया यथा वासो यथा तमा। ये 4 श्लोक भागवत के थे। कहते हैं 18,000 भागवत 18,000 श्लोकों को पढ़ना और इन श्लोकों को पढ़ना बराबर है। इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए गए थे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कुछ हूं मैं हूं, और जब मैं था तब मेरा ये रूप नहीं था, मैं शून्य था। और उस समय ना जल था, ना थल था, ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना दिन था, ना रात थी, ना हवा थी। जब दिन और रात भी नहीं थी तो दिन अंधेरा भी नहीं था, ना दिन था, ना आकाश था, कुछ भी नहीं था, ना जल था। तो था क्या? उसका पार केवल परमात्मा जानते क्या था, कैसे उन्होंने उत्पन्न होके
आज वो उत्पन्न हुए तो उनको उत्पन्न किसने किया? तो उनका पार कोई नहीं पाएगा। इसलिए भटकने की जगह अपने इष्ट देव के रास्ते पे लगे रहो, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों वर्ष तपस्या करके नहीं पार पाए, देवता नहीं पाते, ब्रह्मा जी भी थक जाते हैं, तो हम अज्ञानी पुरुष क्या जान सकते हैं? तो कहा कि इसका वर्णन मैं भी नहीं जानता। हे राजन देवराज, तुम्हारे राज्य में स्वर्ग में एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, वो पिछले कल्प की बात बता सकता है। सृष्टि की तो वो भी नहीं जानता शुरुआत कैसी है, पर पिछला जो कल्प है उसकी बात वो जानता है। तब देवराज इंद्र बृहस्पति के साथ में सभी देवताओं को लेकर के सुधर्मा ब्राह्मण के घर पर पहुंची। उस सुधर्मा ब्राह्मण ने अपने घर पर देवराज इंद्र को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, सभी देवताओं का बृहस्पति का पूजन किया। इंद्र बोले, हे सुधर्मा, तुम हमारे स्वर्ग लोक में रहते हो, जैसे यहां पर गृहस्थी होती है, यहां की गृहस्थी की तरह ही स्वर्ग में गृहस्थी होती है। वहां भी पूरा परिवार होता है, अपने रिश्तेदारियां बनती है, वहां भी सब कुछ रिश्ते हैं। यहां मृत्यु होती है, वहां पर पुण्य खत्म होने पर पतन होता है, वहां से गिरा दिया जाता है। पुण्य खत्म हुए तो उस का शरीर लुप्त हो जाता है, वह आत्मा के धरती में जन्म लेती है। कहा कि सुधर्मा, तुमने कौन सा ऐसा यश दान किया, तप किया, जिससे मुझसे ज्यादा तुम्हें सम्मान भी प्राप्त है? और मैं देख रहा हूं कि मेरे स्वर्ग में जितनी सुख संपत्ति है, मेरे घर में खजाने हैं स्वर्ग में, उससे ज्यादा तेरे घर में भरा हुआ है, मुझसे ज्यादा सुख तुम्हें है। और पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा तप किया और तुमने कैसे सृष्टि देख ली? क्योंकि 4000 युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, कैसे हुआ? तो सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग बीत जाते हैं और दूसरे दिन में फिर नए देवी देवता बनाए जाते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, देवी देवता इंद्र 14 बदल जाते हैं। केवल चंद्र सूर्य का पद नहीं बदलता। हाँ, दूसरा दिन होता है, फिर चंद्र सूर्य दोबारा रचे जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और कर्मों के आधार पर वहां पर गद्दी दी जाती है। यह नहीं कि देवता देवता रहेंगे, देवताओं को मनुष्य भी बना दिया जाता है जो अच्छे कर्म कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इन्हीं को देव स्वर्ग में स्थान दिए जाते हैं कि पृथ्वी पर करके, जैसे देव ऋषि नारद, इनसे पहले भी तो नारद होंगे, परंतु इस बार जो नारद हैं, इनको क्या था, एक दासी पुत्र थे, पुण्य अच्छे किए थे, और इनको अगली बार फिर देव ऋषि नारद जी का पद इस कल्प में इनको दे दिया गया। तो इसलिए आप ऐसे कर्म करो जिससे आपको भी वो सौभाग्य प्राप्त हो, वहां पर पद की प्राप्ति हो, भगवान की सहायता की कोशिश ये करो, भगवान का पार्षद बनने की प्राप्ति हो, जो उनकी सेवा में रह सके। इसलिए तो ऋषि मुनि चाहते तो वो भी शरीर को सुख दे सकते हैं, साधु भी कई तरह के उस शरीर को सुख भी देने में लगे हुए हैं, और जो कई तपस्या में लगे आज भी ऐसे दिनों रात भजन कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे दे के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि शरीर तो नाशवान है, परंतु अपना परलोक बनावे, इतना कमा के ले जाएं जो परमात्मा के सामने हम जो कुछ रख सके, अपने परमात्मा के दर्शन कर सके, सानिध्य प्राप्त हो सके, केवल परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं। हर प्रकार की सृष्टि होती है और अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों की जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। सब में ब्रह्मा विष्णु महेश की, सब में देवी देवताओं की व्यवस्था की गई है। चलाने वाला परम ब्रह्म है, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। हे देवराज, पूर्व जन्म में महापापी पृथ्वी में खराब मांस को खाने वाला गीत था। एक समय भगवान विष्णु के मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था, तो शिकारी ने आकर के बाण मारा, बाण लगते ही मंदिर में गिरा, मेरे प्राण निकलने वाले थे। उसी समय एक कुत्ता आया और वो कुत्ता मुख में भर के मुझे खाने के लिए चला, तो और कुत्ते पीछे लग लिए। वो डर के मारे कुत्ता मुझे बचाने के लिए, खाने के लिए, अपना आहार को छीन ना ले, मंदिर की परिक्रमा काटने लगा।
और कुत्तों ने उस कुत्ते पर हमला कर लिया, कई परिक्रमा उसने काट दी और कुत्तों के द्वारा वो भी शिकार हो गया और मैं भी जो है प्राण त्याग के गया। तो कुत्ते के द्वारा मेरी परिक्रमा हो गई। जैसे प्राण निकले उस दिन जो है अक्षय नवमी का दिन था, सीधे दोनों परिक्रमा करते करते प्राण निकले और सीधे बैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु ने मुझे और कुत्ते को परम पद दिया। प्रदक्षिणा करने से केवल कुत्ते के द्वारा कराई गई तो मुझे इतना फल प्राप्त हुआ, जिस फल को मैं क्या कहूं। इस फल की जो है अनंत वृत्ति है। विष्णु जी भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे बैकुंठ दिया। सुधर्मा कहता है कि हे देवराज, भगवान विष्णु प्रदक्षिणा के समान उनका कोई पुण्य नहीं है। नारद जी भी इसलिए प्रदक्षिणा करते रहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को प्रदक्षिणा करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सतयुग की तिथि प्रारंभ हुई थी। इस दिन स्नान, हवन, दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर के प्रदक्षिणा करने से पापों से छूट जाते हैं। और मथुरा की आज के दिन 3 परिक्रमा होंगी, मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद, जिसे कहते हैं 3 वन, जुगल जोड़ी परिक्रमा। ये आज के दिन की जाती है जुगल जोड़ी परिक्रमा। तो जुगल जोड़ी परिक्रमा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जुगल परिक्रमा में मथुरा वृंदावन की में जितने पद पड़ते हैं उतने कुल बैकुंठ को चले जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके मथुरा वृंदावन की परिक्रमा जरूर करें। इसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अगर दूसरी जगहों में तब भी वहां ब्राह्मण, विष्णु, गौशाला, इनके स्थान की परिक्रमा करनी चाहिए। और गुप्त से गुप्त सालग्राम और तुलसी की परिक्रमा के समान कोई फल नहीं है। सालग्राम और तुलसी कर ली तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। वन, पहाड़, पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सालग्राम की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने सालग्राम की परिक्रमा कर ली, उसने मानो काशी की परिक्रमा कर ली। गैन में करोड़ गोदान का फल, प्रयाग रहने का फल, 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल सालग्राम की परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, देवता का मंदिर सभी सालग्राम के बराबर हैं। सालग्राम से ज्यादा किसी की परिक्रमा नहीं है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सालग्राम और तुलसी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण, गौ, इनका घर जो होता है और तुलसी का वन, पुण्य, साधु, योगी, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थी, पुराण, वेद, उपवेद, ये सभी ग्राम में रहते हैं। इसलिए ग्राम की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करके कमंडल हाथ में लेकर के विष्णु भगवान का नाम लेकर के परिक्रमा करें। उस समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें, क्योंकि गांव के अंदर ही सभी रहते हैं। इसलिए सूर्य उदय से पहले परिक्रमा कर ली जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सूर्य उदय से पहले कर ले या सूर्यास्त के बाद में कर लें। 1, 3, 4 जैसी भी इच्छा हो वैसी परिक्रमा करें। भगवान के मंदिर की, तुलसी वन की करें, सालग्राम की करें, ब्राह्मण का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन करा करके परिक्रमा करके दक्षिणा दें। इस प्रकार से जो इस दिन परिक्रमा करता है उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एक एक पद भी उसका यज्ञ के समान हो जाता है। पूरी श्रद्धा भाव से करें। हे राजन, जो इस कथा को भी सुनता है, सुनते ही सुनाते ही उनको परम गति की प्राप्ति होती है। बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की।